कब आ रहे हो? जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, पता चल ही जाएगा। चुनाव का बिगुल बजे और लालू जी ना हो, खास तौर पे बिहार और उत्तर प्रदेश में, ये संभव नहीं है। तो हमने कोशिश की कि ज़रा लालू जी को मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो कितना शामिल हैं और उस राजनीति को किस तरह से देखते हैं। लालू जी, प्रचार में निकले हैं आप, तो कल घूमा भी आपने, क्या लग रहा है, कैसा दिख रहा है? कल मैं गया था सिकंदराबाद में, 2 जगह मैं गया था, और बुलंदशहर के बगल में वो गुलावटी जगह है, और दोनों जगह बेशुमार भीड़ थी, क्राउड थी, और बिल्कुल एग्रेसिव लोग हैं और इंतज़ार कर रहे हैं वोट के दिन का। तो पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश के नेतृत्व में जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी का, पूरा लहर है। जैसे बिहार में लहर था चुनाव के दिनों में, उसी तरह से उससे बढ़ चढ़ करके उत्तर प्रदेश चूँकि बड़ा प्रदेश है, और लोग ये मान के चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग और हम लोग मान के चल रहे हैं कि यह उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये भारत का चुनाव है, कल का चुनाव है, ये 19 का चुनाव है। और इस चुनाव में मोदी के लफड़ाबाजी, जिनको हम इंडियन ट्रम्प कहते हैं, भारत के ट्रम्प है मोदी, जैसे अमेरिका में ट्रम्प हैं, दोनों उपद्रवी तत्व ट्विन ब्रदर के तरह हैं, तो इनको उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी है। चूँकि क्यों ट्विन ब्रदर बोल रहे हैं? मतलब दोनों का एक मन और एक मिजाज है। ये बिल्कुल तानाशाही के तरफ हमारा भारत का जो प्रधानमंत्री बिना किसी को कॉन्फिडेंस में दिए, अपने पार्टीजनों को भी ये विश्वास में नहीं लेते, मंत्रियों को नहीं लेते, आज जो मन में आ रहा कर रहे हैं। झांसा में ये विगत चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हम लोग डिवाइडेड थे बिहार में, और डिवीज़न का फ़ायदा उठाया और सबसे ज़्यादा सीट मिला उत्तर प्रदेश और बिहार से इनको सीट मिला, जो भारत का दिल्ली का तस्वीर तय रास्ता खोलता है। तो इसमें जीत गए थे। बिहार में ये गए, बड़े धूमधाम से गए, और वहाँ जो गठबंधन हम लोगों ने बनाया, और हमने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहीं कोई सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। और मोदी ने कहा था चुनाव के समय में, याद होगा आप लोगों को, कि अच्छे दिन चिल्ला के, हाथ फैला करके, उठा के बैठा के, और हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, देश से भ्रष्टाचार मिटा देंगे, और अच्छे दिन ला देंगे, भारत का तकदीर बदल देंगे। और तकदीर ही नहीं बदलेंगे, हर साल 5 करोड़ नौजवानों को नौकरी हम देंगे, हर साल की बात की थी। और किसानों के लिए उसी तरह से सब कुछ वे कहा था, और इसके तहत इन्होंने बहुत सारा ढोंग रचा। मेक इन इंडिया, भारत दुनिया का गुरु हो जाएगा। लेकिन 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल से बेसी गुजर रहे हैं, लेकिन एक भी मोदी और मोदी सरकार और कोई बता दे, या कोई देश का इंसान बता दे कि इन्होंने कोई काम किया। लालू जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हो रही थी, आपने जिक्र भी किया कि चूँकि कांग्रेस भी अब सपा के साथ है तो ताकत मिलेगी, लेकिन जिस तरह की राजनीति, जिस तरह का सूझबूझ आपने बिहार में दिखाया इन लोगों को जोड़ने में, और जिस तरह से उनके एडजस्टमेंट्स किए, उसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश में, और आपकी भूमिका कितनी रही है? नहीं तो हमारी भूमिका अहम भूमिका रही है। हमने कोई स्वार्थ नहीं रखा अपने मन में। कोई ये मन में लोग, ये पत्रकार लोग बोलते थे कि लालू जीतेगा तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मानेगा, सब लोग यही सवाल हमसे पूछते थे। लेकिन हमने कहा कि इंतज़ार करिए, और जैसे थंब इम्प्रेशन दिया जाता है, सबसे ज़्यादा लार्जर पार्टी हमारी हुई बिहार में, उत्तर प्रदेश में 80 सीट हम जीते, आरजेडी 80 सीट जीता, हमसे कम नीतीश जी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का फिगर आप लोगों को सबको सेक्रीफाइस कर। हाँ, हमारे पूरा, चूँकि
भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक ताकतों का पैर हम पसारने नहीं दे बिहार में। तो यहाँ पर मुलायम जी को क्यों नहीं समझा पा रहे थे? नहीं, मुलायम सिंह जी बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं, वो कोई हल्का फल्का में उनको नहीं देखना चाहिए। वो बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं। टाइम पर वो फिर अपना जगह पर चले आए, सही बात था, और कोई उपाय भी नहीं था उनको। और फिर बेटा और बाप के बीच में कोई झगड़ा होता तो क्षणिक होता है, कोई बात। लालू जी एक बात बताइए कि ये जो यहाँ पर जो फिर भी मायावती से गठबंधन नहीं हुआ, बीजेपी के विपक्ष में ये दोनों वोट जो है बिखर रहे हैं, नहीं लगता है कि इससे जो है हानि पहुंचेगी? नहीं, इससे देखिए ना, मायावती जी को विथ रेस्पेक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि माया जी पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्यों? अटल जी के समय में आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को बना दिया था। हम जैसे लोग या मुलायम सिंह की पार्टी, अखिलेश की पार्टी या कांग्रेस पार्टी के जहन में इतना खून है सेकुलरिज्म का कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से हाथ हम लोग नहीं मिला सकते हैं। और मायावती को लोगों ने देखा है, मायावती जी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। ये स्टेबल रखती नहीं है, एक जगह नहीं, एक क्षण नहीं रखती है। अगर कोई बात ऐसा होगा तो इनको हमको तो लगता है कि दोनों का साठगांठ है, मायावती का और ये जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है, कि अगर कोई सीट वूट में इधर उधर कुछ हुआ जो होना नहीं है तो इनको एडॉप्ट करने में, कांग्रेस पार्टी बीजेपी को एडॉप्ट करने में, उनसे समर्थन लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं। मतलब बाद में ये मिल सकते हैं, ऐसा आपका? ये करते हैं, देखा गया है ना, ये रिकॉर्ड है, पहले का रिकॉर्ड है इनका। हम रिस्पेक्ट के साथ ये बात को बोल रहे हैं। और मायावती को देखा जाएगा कि लोग जो लिख के दे देते हैं वही भाषण में पढ़ रही है, जो लिख के दे दिया अक्षर सा वही बात को बाँच रही है, जैसे पंडित जी पतरा बांटते हैं। तो ये ठीक नहीं है। ये लालू जी ये बताइए कि आपने जो बिहार में शुरू किया था, जैसा कि आप जिक्र किया आपने, और फिर यहाँ पर भी विरोधी जो है कम से कम एक जगह पर कांग्रेस और सपा ये चले आए हैं, तो आपको ये लगता है कि आपका नज़र जो है 2019 पर है? ये तो छोटी मोटी बात हो रही है। छोटी मोटी बात नहीं न है। हमने फोरकास्ट किया कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल इस समय का 3 साल से बेसी नहीं रहेगा। अच्छा। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद और पंजाब में इनका सफाया हो गया है, गोवा में भी वही स्थिति है, और उत्तर प्रदेश में लहर चल रहा है अखिलेश। तो क्या आप रेजिग्नेशन मांगेंगे इसके बाद? अगर नहीं, उनको भागना पड़ेगा छोड़ करके। बिल्कुल मैंडेट खोना ही है, इनको मैंडेट खो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हिंदू, देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख सब समझ रहे हैं इनके डिज़ाइन को। आप देखेंगे कि एक तरफ जहाँ कलम पकड़वाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, वो तलवार पकड़वा रहा अपने बच्चों को, ताकि ये बिल्कुल को नफरत फैलाना। लालू जी माइनॉरिटी की बात की, मुसलमानों की बात की। मुसलमानों की दावेदारी जितनी सपा कर रही है उतनी बसपा कर रही है। सीटें भी बहुत सारी दे रहा है मायावती जी ने, आपको जानकारी में है। क्या लग रहा है कि बड़े अजीब पशुपेश में है मुसलमान कि वो सपा के साथ है, कांग्रेस के साथ, कोई पेशोपेश में नहीं है, पूरा इंटैक्ट है। और पूरा उत्तर प्रदेश के देश के मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल प्रबुद्ध और बहुत सूझबूझ से, हम लोग से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके सूझबूझ करके वो वोट करते हैं। अब दवा करने के लिए मायावती करे या कोई करे, उससे कोई मतलब उसका नहीं है। पूरा लहर चल रहा है, और पूरा लहर चल रहा है अखिलेश का, समाजवादी पार्टी और ये जो गठबंधन है। बिहार में जो इक्वेशन आपने बनाया उसमें आप और नीतीश जी और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, वो 2 कोणीय मुकाबला रहा। यहाँ पे ये मुकाबला 3 कोणीय नहीं दिखता आपको? नहीं, तो लोग तो इतने जागरूक है ना कि 3 कोणीय नहीं होना है, 3 कोणीय होना नहीं है। देखिए मायावती जी या मुलायम सिंह यादव जी एक हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते, सब जग जाहिर है। इसलिए वहाँ के जितने भी लोग हैं जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, हिंदू मतदाता, और ख़ास करके वैश्य समाज, खास करके सोनार समाज, जो बनिया वर्ग है, ये नोटबंदी के मार से अभी जो गिरा हुआ है, अभी तक भी उठ नहीं पा रहा। बनिया व्यवसायी जो हार्ड कोर वोट था भारतीय जनता पार्टी का, कभी ये सुनते ही नहीं थे, लोग कमल चाह पर देते थे।
लेकिन इस बार इतना मार पड़ा है कि सोनार भाई के दुकान में जाइए, कहीं भी जाइए, बहनी तक नहीं हो रहा है ये नोटबंदी के मार लालू से। जी, क्या इसको रेफरेंडम के तौर पर देखा जाए कि नोटबंदी के ऊपर रेफरेंडम हो रहा है? अगर मोदी हार गए नोटबंदी तो एक मेजर इशू है ही, लेकिन इन्होंने जो कहा था कि हम उस स्विस बैंक से पैसा लाएंगे, प्रत्येक भारतीय के खाता में 15-15 लाख जमा करेंगे, 5,000 जमा किया हो, कहीं से भी जमा किया हो, ये देश के सारे लोगों को चोर कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाजपा ने, और लाइन में लगवा दिया सब लोगों को। चूँकि इस अखाड़े के आप ज़बरदस्त पहलवान रहे हैं, अगर चित भी हुए हैं तो फिर दोबारा पटकने की आपके अंदर ताकत रही, कैलकुलेशंस आपके पास बड़े तगड़े होते हैं। मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे याद है, मैंने आपके बिहार के चुनाव में शामिल रहा हूँ, देखा हूँ कि चुनाव के पहले, काउंटिंग के बाद आपका नेटवर्क इस तरह का रहता रहा है कि आपको अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी स्थिति क्या है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस सपा के साथ जुड़ी, आपको लगता है कि वोट ट्रांसफ़र जैसी स्थिति बनती है? वोट ट्रांसफ़र के लोग एकदम बिल्कुल व्याकुल है कि सब बहुत बड़ा अच्छा दिन अब आ जाएगा और 19 में भी हम लोग पटकेंगे। इसकी पृष्ठभूमि है, रिहर्सल है। मुख्यमंत्री अखिलेश को दोबारा बनना ही है, ये रिहर्सल हो रहा है। अगला जो मैच होने वाला है, फाइनल मैच 19 में, इसमें मोदी को पटकना, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इस संघ परिवार संघ जो हेटरेट पैदा कर रहा है और पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ नफरत फैलाने वाला ये पार्टी, और इसको अब देखिए फिर राम याद आ गए इसको, राम मंदिर। जब जब चुनाव आता है राम मंदिर की बात बोलता, करता कुछ नहीं है, करना है नहीं। इस पर पूरा कोड़ा है, कसा हुआ, लगाम कसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। ये विवादित बात को भी ये लोग नहीं मानता, ये लोग कोर्ट को नहीं मानता। जैसे ट्रम्प, अमेरिका के ट्रम्प ने 5 कंट्री पर रोक लगाया, मुस्लिम कंट्री पर, तो वहाँ के न्यायपालिका इतना जागरूक न्यायपालिका है, उसने फटल दिया इनको। अब ये ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम पटक देंगे न्यायपालिका को भी। यहाँ टी ठाकुर साहब चीफ जस्टिस थे, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की भी बात आप देख लीजिए कि कितना जगह खाली है जजों का। एक बात में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है इस देश में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और उनका कलेजियम है, लेकिन यहाँ जजों की बहाली नहीं होने दे रहे थे। हर चीज़ में ये उल्टा पुल्टा काम, इसलिए इनका नाम हम रखा है मोदी। मोदी मोदी मत बोलो, इंडियन ट्रम्प मोदी, इंडियन ट्रम्प मोदी, इंडियन ट्रम्प मोदी, ये बात बोलो। एकदम सीधा आपसे सुनना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पंजाब में और यूपी में हार गए बीजेपी, तो क्या आप मोदी का इस्तीफा दावा करेंगे? इस्तीफा कि स्टेप डाउन होना पड़ेगा इनको। हम तो जो करना है तो हम तो करेंगे ही, लेकिन इनके पार्टी के, बीजेपी के और अडवाणी जैसे लोग जो इसका बुनियाद डाले। आप दावा करेंगे? आप बोलेंगे? ना, हम तो बोलेंगे ना, हम लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन ये बीजेपी ही पलट देगा। बीजेपी ही टूट फूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और समझ जाएगा कि मेरा कोई भविष्य नहीं है, इस आदमी को कोई मैंडेट नहीं है। इसलिए एड़ी चोटी से जो अमित शाह कहीं का नेता नहीं है। बार बार हम पूछते रहे अमित शाह इलेक्शन के चुनाव में कि तुम्हारा जाति क्या है अमित शाह जी, बताओ। नहीं बताया। तुम किस धर्म के मानने वाले हो, तुम बताओ। नहीं बताया। ये तो बिल्कुल गुरु गोलवलकर का जो संविधान है, बंच और थॉप्ट में आप पढ़े होंगे या पढ़िएगा मंगा करके, बहुत सारी बातें उस पर दी गई है। वो अपने गुरु के अरमानों को ये पूरा करने के लिए जदा कदा ये पूरा प्रयास करते रहते हैं। आरक्षण पर बोल दिया, तो ये बिल्कुल हमेशा ये चाहता है जहाँ कोई बातें सेटल बात है। रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक की बात की। अब ये रविशंकर प्रसाद को देखिए, ये अभी चुनाव आया। आप क्या बोलते हैं? ये इस बात का प्रमाण है कि इसका जमीन खसक गया, कई लोग वोट नहीं दे रहे हैं। हिंदू वोट दे रहे हैं हम लोग को, सारे हम लोग हिंदू नहीं है क्या? सारे दे रहे हैं अखिलेश को और गठबंधन को दे रहे हैं, इसलिए इस तरह का बात बोल रहा है। और उधर आदित्य जोगी गोरखपुर में, आदित्यनाथ
बच्चों को तलवार थमा के दिखा रहा, रैली कर रहा। लालू जी, सारी बातें बिल्कुल लाजमी हैं जो आप कह रहे हैं। चुनाव है, चुनाव का मौसम है, प्रचार पे आप निकले हुए हैं। हमको एक बात बताइए, चूंकि चुनाव की गणित को आप बहुत बखूबी जानते हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, इसको क्यों भूल रहे हैं? 5 साल शासन किया है, 5 साल शासन में आखिरकार उसका एक जो व्यवस्था में बहुत अगर मूलचूल परिवर्तन ना हो तो परसेप्शन पे कितना ज़्यादा आप सोचते हैं कि वापस आप देखिए ना, आदमी काम करता है, काम प्यारा होता है, डेवलपमेंट प्यारा होता है। आप ही लोग पूछते हैं कि क्या डेवलपमेंट किया, कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और 23 महीना में अखिलेश ने आगरा से लेकर जो हाईवे बना दिया, जो बिहार तक जा रहा है बलिया होते हुए, और उस पर हम ये जानना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों से कि बताओ, तुमने जो कोई हाईवे बनाया, अटल जी के समय में कुछ बना, तो उस पर मोटर गाड़ी चलता है, और इस पर तो अखिलेश जो बनाया, इस पर मिग चला के दिखा दिया, जेट चला के दिखा दिया इस पर। और बिल्कुल जनेश्वर मिश्रा जी के नाम में, सम्मान में जो वहाँ पार्क बना है, आप उत्तर प्रदेश लखनऊ में देखिए, या जो गोमती नदी को जो कितना बेहतर साफ़ सुथरा करके बनाया, और मेट्रो ले जा रहा है, चारों तरफ हाईवे फैला रहा है, और लड़का लड़की सबको लैपटॉप से लेकर के सबको लैस वृद्धावस्था पेंशन से लेकर बेहतर सिंचाई का व्यवस्था। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, बिहार का बड़ा भाई है। बिहार में हमारी जनता ने इनका पैर उखाड़ के फेंक दिया है, यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश के नेतृत्व में उखड़ चुकी है। लालू जी, लेकिन आपके विरोधियों का ये भी तो मानना है कि क्राइम का ग्राफ भी बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखो ना, क्राइम तो सबसे बीजेपी स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, जयपुर में है। एगो फिल्मी कलाकार को मार के नोच के कुर्ता पैजामा खाली करा के, वो क्या नाम है मैं बोल रहा हूँ, संजय लीला भंसाली, हाँ, उसको भगाया। मोदी को और मोदी सरकार को बताना चाहिए कि हम जो वादा किए थे चुनाव में कि 5 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, किसानों को उसके लागत से बेसी हम खर्चा करेंगे, अच्छा दिन लाएंगे, तो ऐसा बुरा दिन ला दिया नोटबंदी करके कि देश 20 साल पीछे हट गया, पीछे चला गया। अब प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री इतना फुहर बात बोलता, इतना बिलो बेल्ट बात करता। यही बात उधर भी बोलते थे यूपी में, बिहार के चुनाव में जनता ने, सब लोगों ने, उनके मतदाताओं ने भी नापसंद किया। कल माननीय मनमोहन सिंह, देश का विद्वान आदमी, अर्थशास्त्री, जिसकी इज्जत और पैठ है, ओबामा तक मानते थे मनमोहन सिंह जी को। मैं देख रहा था, वाच कर रहा था राज्यसभा में जो कल डिबेट चल रहा था, कितना गंदा बात बोला मोदी प्रधानमंत्री ने एक प्रधानमंत्री को, उस बुजुर्ग आदमी को हम देख रहे थे। ये बहुत बुरी बात है। सर एक चीज़ बताइए, 2019 को जो सरकार केंद्र में बनेगी, वो सरकार आपकी बनेगी, कांग्रेस की समर्थन रहेगा, या कांग्रेस की बनेगी आप समर्थन करेंगे? अरे पहले तो हमारे सामने उत्तर प्रदेश है, इस उलझन में आप क्या तो बोल रहे हैं जीत गए। नहीं, उत्तर प्रदेश आप तो बोल रहे हैं जीत जाएंगे। जीत जाने के बाद फिर हम फरियाएंगे ना, जब चुनाव आएगा तो। लेकिन वहाँ सरकार किसकी बनेगी सर? कांग्रेस की बनेगी, आप समर्थन देंगे? नहीं, वो तो उस समय तय हम लोग करेंगे ना। अभी तय नहीं, बिना मैंडेट लिए हुए, बिना कुछ लिए हुए हम बनाएंगे तो ये बनाएंगे तो वो बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है, वक्त है। लालू जी, लेकिन एक चीज़ बताएं, आप कितनी सीटें सपा कांग्रेस के गठबंधन को उत्तर प्रदेश में ये तो 300 लोग बोला, हम बोल रहे हैं 350 का स्वीप कर रहा है। अपना घूमे नहीं, लोग भाषण करते रहे, चिल्लाते रहे। अब नरेंद्र मोदी के पास कोई स्टॉक भी है भाषण करने का? ये जो चिल्ला के गला फाड़ के बोल रहे हैं और ये कम्युनलाइज करना चाहते हैं सोसाइटी को, ये कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 350 सीट आ जाएगा। मायावती जी कह रही हैं कि 30% के आसपास हम विधानसभा में रहे हैं, और हम अगर मुसलमान हमको पूरी तरह समर्थन दे देता है तो हम तो 40-45% परसेंटेज पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगना मुनासिब बात नहीं है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। नहीं, ये बात तो बोलना ही नहीं चाहिए किसी को भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को। नहीं सर, अगर कम पड़ गया तो मायावती अगर समर्थन करेंगे तो समर्थन लेंगे, या मायावती को समर्थन देंगे? नहीं, देखिए ना, मायावती बीजेपी को रोकने के लिए। बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को नस्तानाबूद करना है, जिम्मेवारी सबकी है।
तो अगर मायावती नहीं सरकार तो मायावती का तो 60 गांठ है भीतर से, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ने ऐलान किया, होना तो है नहीं किसी को। बस सर नहीं, लेकिन मान लीजिए लालू जी कि अगर ऐसी स्थिति आ गई कि कांग्रेस, सपा और बसपा की मजबूरी हो गई, तीनों में जो महागठबंधन की बात हमेशा आप लोग कहते रहे, अगर इतनी सीटें मिलती हैं कि इन तीनों को मिलकर के भाजपा को बाहर रखने की जरूरत पड़ी, वैसी स्थिति में क्यों नहीं बसपा को नहीं, सवाल ही नहीं उठता है ना इस चुनाव में। वो तो एकदम मन बनाए हुए लोग तारीख का इंतजार कर रहा है समूचा अखिलेश नौजवान हमारा समझी, इसके नेतृत्व में भारी उफान है चारों तरफ। नरेंद्र मोदी की सभा होती है, 20 जगह से बुलवाता है आदमी को एक जगह जमा करके, ऐसा फोटो खिंचवाता है कि आगे वाला लगेगा कि बड़ा भारी भीड़ है, उसमें प्लांटेड रहता है मोदी 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 मोदी। मोदी को लेकर आदमी कंठी बनेगा क्या? लेकिन लालू जी पिछले चुनाव में बिहार में जो भाषण आपने लालू जी का दिया, अरे मोदी जी का दिया था, उसने बड़ा असर डाला था। इस बार भी कुछ सोचा है आपने? क्योंकि तो आपके पास हमेशा दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं। फील्ड में बोलते रहते हैं ना हम गए कल सिकंदराबाद में गए, सब जगह शुरू कर दिया है बोलना, और अभी हमारा बेस रहेगा अभी बनारस में, और बनारस के बाद चारों तरफ हमारा जब तक चुनाव नहीं ख़त्म होता मेरा दौरा लगा रहेगा, सब जगह ढीला नहीं पड़ने देना है। तो रिश्तेदारी तो है, शादी में भी हम लोग शामिल रहे हैं आपके साथ, लेकिन हम ये कह रहे थे कि आखिर रिश्तेदारी है, सारी चीज़ें हैं, तो अपने समधी को आपने समझाने बुझाने के बाद की स्थिति है या उनको समझ में नहीं आई बात? क्योंकि परिवार में दरार की दिक्कत तो हुई है लालू जी, मान के चलिए। बड़ा ठोक ठठा के समझ करके सारा काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि ना समझी है लोगों को, सब समझदार लोग हैं। रिश्तेदारी अपने जगह पर है, लेकिन हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी को इस देश से विदा करना बहुत ज़रूरी है। सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकना हमारे जहन में है, और हमने कभी हाथ नहीं मिलाया है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी को जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा, जीवित रहेंगे, इनको हम देश से दरकिनारा करके रखेंगे, अलग थलग रखेंगे। लालू जी आखिरी क्वेश्चन मेरे तरफ से कि बहुत कुछ हो रहा है, आप इतना लड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नीतीश जी उधर जो है दीवार पे कमल खिला रहे हैं। नहीं, वो तो नीतीश जी गए थे, कोई एग्जीबिशन था, छोटी छोटी बच्चियां थी, वो कूची थमा दिया सब, कोई कूची जो होता है, तो और कुछ मिला नहीं उन्होंने, कमल बनाया, मतलब वो ध्यान में नहीं आया। लेकिन नीतीश कुमार ने तो उसका रंगे बदल दिया, ख़त्म कर दिया। अब तो भारी कन्फ्यूजन हो गया, अब तो रंगे बदल गया कि कमल है कि क्या है। तो उसमें हड़बड़ी में हम भी पता किया कि वो कूची पेंट करने वाला थमा दिया और वो रंगने लगे। कई एक था चीज़ उनको ध्यान में नहीं आया। पूर्वांचल के दौरे पे जब लालू जी निकलते हैं, प्रचार में निकलेंगे, तो हम लालू जी के साथ रहेंगे और देखेंगे कि बिहार का रंग उत्तर प्रदेश में किस तरह से लालू जी भरते हैं।